नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है और मुसलसल जो है वो न सिर्फ कशीदगी बरकरार है बल्कि अटैक्स की खबरें जो हैं वो भी आ रही हैं। अब भारत की तरफ से एक और दावा किया गया है और वो दावा ये किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में स्ट्राइक की हैं, अटैक्स किए हैं जिन्हें नाकाम बनाया गया है, जिसकी पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक इस मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। भारत मुसलसल जंगी जुनून को बढ़ावा दे रहा है, उससे गुरेज करे, लेकिन पाकिस्तान ने अगर हमला किया तो उसकी गूंज भी सुनाई देगी और उसके लिए भारतीय मीडिया की जरूरत नहीं होगी। ये वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में जवाब दिया गया है। दूसरी बात यह है कि भारत मुसलसल इस बात को छुपा रहा था, बल्कि बाज लोग जो हैं, बाज नादान दोस्त भी ये कह रहे थे कि सबूत कहाँ हैं। तो अब फ्रांसीसी एजेंसी ने खुद तस्दीक कर दी है कि राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है। पाकिस्तान ने 5 तैयारे इंडिया के मार गिराए थे, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। उसके बाद भारत ने उसका बदला लेने के लिए, बल्कि अपनी उस शिकस्त को छुपाने के लिए, उसने ड्रोन का एक नया हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने उन ड्रोन अटैक्स को भी नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन साथ पाकिस्तान ये भी वाज़ेह कर रहा है कि हम अपनी पसंद के मकाम पर जो है अटैक करेंगे और उसके लिए भारतीय मीडिया की जरूरत नहीं होगी, बल्कि न सिर्फ वो हमला दुनिया को नजर आएगा बल्कि उसकी गूंज हर तरफ सुनाई भी देगी। लेकिन हमारा हमला भारत की तरह बुज़दिलाना कार्रवाई नहीं होगा, ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम में अभिनंदन का तज़किरा किया था और कहा था कि पहले तो उनको यहाँ पर चाय पिलाई गई, अब उन्हें चाय के साथ बिस्कुट पेश किए जाएंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से DGISPR की तरफ से यह कहा गया है कि इस मर्तबा चाय हमने वहां भिजवा दी है और अगर वो यहां पर आए तो उनकी ज्यादा और अच्छे तरीके से खातिर मदारत भी की जाएगी। अब यहां पर आते हैं, मुझसे कुछ दोस्तों ने यह गिला किया कि इस मामले पर आप ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। मैं जज्बाती नहीं हुआ, बल्कि एक फितरी अमल है कि अमन उस वक्त तक रहता है जब दूसरा भी अमन से बात करे। आपके साथ कोई मुस्कुरा कर बात करेगा तो जवाब भी मुस्कुराहट से मिलेगा, लेकिन अगर कोई तूक करके बात करेगा तो तुकार से जवाब मिलेगा, और अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो फिर उसे थप्पड़ से जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान हमारा घर है और पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला आवर होगा तो फिर जज्बाती होना फितरी अमल है, फिर जज्बाती होना गैरतमंद होने की निशानी है, तो फिर जज्बाती होना बनता है। और इस मामले पर अगर कोई मुझे ये कहता है कि मैं जज्बाती हूं तो फिर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल हम जज्बाती हैं। अमन जो है वो उस वक्त कायम होगा जब फरीके दोम यानी हरीफ अमन कायम करने की कोशिश करेगा, और अगर दुश्मन अमन की बात सुनना पसंद नहीं करता तो फिर दूसरी तरफ से भी अमन की बात नहीं की जा सकती। अगर कोई आपके ऊपर जंग मुसल्लत करता है तो फिर आप अमन की बात नहीं करते, बल्कि फिर से उसी की जबान में जवाब देते हैं। भारत को बहुत नाज था राफेल पर, उनका वो नाज खत्म किया गया। भारत ने सिंदूर ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने तंदूर में तब्दील कर दिया। भारत ने विधवाओं को यह बताया कि उनके सिंदूर का बदला लिया जा रहा है, लेकिन भारत की अपनी एयर डिफेंस जो है वो विधवा हो गई। भारत ने मिग तैयारों के जरिए पाकिस्तान पर जारियत की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी मिख निकल चुकी है। और अब आखिरी बात कि फतह हमेशा हक की होती है और फतह हक की ही होकर रहेगी। फतह पाकिस्तान की ही होगी और पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है